सुनते हैं बंदर की बुद्धि का कमाल। एक सागर के किनारे एक नारियल के पेड़ पर बंदर रहता था। दिन भर तो वहाँ जंगल में घूमता रहता था और वही जंगल में फल फूल खाकर फिर अपने नारियल के पेड़ पर आकर उसी पर सो जाता था। सागर के किनारे एकांत होने के कारण उस बंदर को नींद नहीं आती थी। बंदर कभी कभी अपने नसीब को कोसता रहता था और बोला, हे मालिक, आपने हमारे साथ कैसा अन्याय किया है। मेरा यहाँ पर जीवन सूना सूना रहता है। तू कहीं से मुझे एक मित्र ही ला दे जिससे मैं कुछ बातें करके अपने मन का बोझ तो हल्का कर सकूं। अगर मित्र ना मिले तो एक शत्रु ही सही, उससे कम से कम लड़ाई झगड़ा तो कर सकूंगा। हमारा समय तो कटता रहेगा, इससे भी मन का बोझ हल्का हो जाएगा। एक दिन उस बंदर की प्रार्थना मालिक ने सुन ली। बंदर ने सागर के किनारे शाम को एक मगरमच्छ को देखा। बंदर के मन में विचार आया, यहाँ मगरमच्छ भी अकेला है। बंदर ने उस मगरमच्छ को जोरदार एक आवाज लगाई, भैया क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मगरमच्छ ने बंदर से कहा, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। मैं भी अकेला उदास हो जाता हूँ। सारा दिन सोचता रहता हूँ कि ऐसा कोई हमारा मित्र बन जाए जिससे कुछ बातें करके मन का बोझ हल्का हो जाए। अब बंदर ने मगरमच्छ से कहा, ठीक है भाई, आज से हम दोनों दोस्त बन जाते, तुम्हें मंजूर है? मगरमच्छ ने कहा, मंजूर है बंदर भाई। बंदर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आज उसे एक अच्छा दोस्त जो मिल गया था, जो सदा पानी में ही रहता है। अब बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती होते ही बंदर का जीवन ही बदल गया। अब बंदर हर रोज जल्दी घर आ जाया करता था, उधर मगरमच्छ भी जल्दी आ जाया करता था। मगरमच्छ शाम होते ही सागर के किनारे तट पर रेत पर लोटपोट करके वहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेकर वहीं पर लेटा रहता था। बंदर मगरमच्छ के लिए खाने पीने का सामान फल फूल लाता था। पानी में रहने वाले मगरमच्छ को जंगल के फल फूल बहुत स्वादिष्ट लगते थे। इससे बंदर और मगरमच्छ में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। अब तो मगरमच्छ बंदर से घंटों बातें किया करता था, यहाँ तक कि मगरमच्छ अपने घर बहुत देर से जाया करता था। मगरमच्छ के रोज रोज देर से अपने घर जाने पर एक दिन मगरमच्छ की बीबी ने पूछा, आप रोज रोज कहाँ जाते हो और आने में तुम्हें इतनी देर कैसे लग जाती है? मगरमच्छ ने अपनी बीबी से कहा, प्रिय, सागर के किनारे तट पर एक वृक्ष पर हमारा दोस्त बंदर रहता है। वहाँ बंदर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बस उसके पास बैठकर मजे लेता रहता हूँ। बंदर हमारे लिए जंगल के फल फूल लाता है जो खाने में बहुत सुंदर और स्वादिष्ट होते हैं। इसी कारण हमें कभी कभी आने में देर हो जाती है। मगरमच्छ की बीबी ने कहा, तो वहाँ बंदर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है? मगरमच्छ ने कहा, हाँ हाँ पत्नी जी, वहाँ बंदर हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। मगरमच्छ की बीबी ने कहा, मेरे पति देव, तो वहाँ बंदर तुम पर जान दे सकता है। यदि आपका बंदर मित्र इतना अच्छा है तो उसका दिल कितना अच्छा होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं प्रिय जी। तो पति देव अपनी बीबी के लिए एक काम करो। अब मगरमच्छ की बीबी ने अपने मन में एक षड्यंत्र को रचा और सीधा साधा मगरमच्छ उस षड्यंत्र को समझ नहीं पाया। उसकी बीबी ने मगरमच्छ से कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मगरमच्छ ने कहा, कैसा काम? अपने मित्र बंदर को दावत पर बुलाओ, हम उसकी दावत करेंगे, फिर उस बंदर का दिल निकाल कर खा लेते हैं। मगरमच्छ अपनी बीबी की बातें सुनकर वहाँ चौंक गया और एकदम बोला, क्या कहा? हाँ, मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने कहा, लेकिन वहाँ हमारा दोस्त है। बीबी से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता है, इसलिए मैं कहती हूँ अपने दोस्त को बुलाओ दावत पर। आपको हमारा जे फैसला मानना ही होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मगरमच्छ को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, बीबी या फिर दोस्त। बीबी ने साफ साफ कह दिया, यदि हमारी जे इच्छा पूरी नहीं की तो हम अपनी जान दे देंगे। मगरमच्छ सोचने लगा, मैं अपनी बीबी को नहीं खोना चाहता। मगरमच्छ सोचने लगा, हम अपने दोस्त बंदर का दिल कैसे निकाल कर लाएं। बीबी ने कहा, पहले अपने दोस्त को दावत पर बुलाओ, बाकी का काम हम स्वयं कर लूंगी। दूसरे दिन मगरमच्छ जैसे ही बंदर से जाकर मिला तो मगरमच्छ ने बड़े प्रेम से कहा,
देखो बंदर भाई, मेरी पत्नी ने आपको दावत पर बुलाया है। बंदर अपनी दावत सुनकर बहुत खुश हुआ। वहाँ सोचने लगा और मगरमच्छ से बोला, मगरमच्छ भाई, हमने आपकी दावत तो मान ली, पर गहरे सागर के पानी से हम आपके घर पर कैसे जाएंगे? मगरमच्छ ने कहा, बंदर भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा लूंगा। बंदर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो भाई, अपने दोस्त की दावत को कौन छोड़ सकता है। इतना कहकर वहाँ बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब मगरमच्छ गहरे पानी में पहुँचा तो मगरमच्छ सोचने लगा, अब बंदर हमारे काबू में आ चुका है, अब इसे अपनी बीबी की सारी बातें बता देते हैं, ताकि हमारा दोस्त बंदर ये ना समझे कि तुमने हमें धोखा देकर मारा है। मगरमच्छ ने जैसे ही बंदर को बताया कि मेरी बीबी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, फिर बंदर का माथा ठनका। बंदर अपनी मौत को सामने देखकर वहाँ घबराया तो जरूर, पर उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने तेज दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, भैया मगरमच्छ भाई, आप यदि अपने घर ले जाओगे तो कोई लाभ नहीं होगा। मगरमच्छ ने कहा, ऐसा क्यों? इसलिए कि मैं अपना दिल तो ब्रज पर छोड़ आया हूँ, अब तो अपना दिल वापस जाकर ही लाना होगा। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ जान गया, यहाँ बंदर दोस्त ठीक ही कह रहा है, अगर इसके पास इसका दिल ही नहीं होगा तो हमारी बीबी खाएगी क्या? यही सोचकर मगरमच्छ वापस किनारे पर आया। बंदर बहुत स्पीड में छलांग लगाकर उतरा और नारियल के पेड़ पर चढ़कर मगरमच्छ से बोला, ओ धोखेबाज मगरमच्छ, चला जा, तू दोस्ती के नाते सबसे बड़ा कलंक है, तू विश्वासघात करके हमारी जान लेना चाहता था, मैं अपनी बुद्धि के बल पर बचा हूँ। कहानी का समय समाप्त हुआ। कहानी आपको अच्छी लगी